5, 4, 3, 2, 1 और ये पेड़ गिर गया। सड़क से गुजर रही महिला बाल बाल बच गई। कुछ मीटर की दूरी से ये महिला ताउते का शिकार होने से बच गई। गुजरात में अमरेली के इस इलाके में कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ तबाह हो गया है। तस्वीरें ताउते के बाद की तबाही की निशानियां बता रही हैं। बेहद दूर से मोबाइल से ली गई ये तस्वीर डराने वाली है। तेज हवा में बिजली का टावर धीरे धीरे गिर रहा है। जूनागढ़ की ये तस्वीर बता रही है कि उस तूफान के सामने जो भी आया वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मिट गया। केरल के अलापुजा शहर के निचले इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी है। घरों में पानी, बाजार में पानी, चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी। रायगढ़ के इस इलाके में कुछ भी नहीं बचा है। घर में सिर्फ 2 दीवारें बची हैं। छत तेज हवाओं के साथ उड़ चुकी है। ये महाराष्ट्र के विरार का इलाका है। यहाँ सड़कें पूरी तरह से डूबी हुई हैं। दुकानों में छतों का नामो निशान नहीं है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब समंदर में तेज लहरें उठ रही थी। तूफान चरम पर था। ताउते ने सबसे ज्यादा तबाही गुजरात और महाराष्ट्र में मचाई। गुजरात में 3 और महाराष्ट्र में 11 लोगों की मौत हुई। इस तूफान में कुल 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा और अब सिर्फ तबाही की निशानियां बची हुई हैं। समंदर की उफनती लहरों के बीच ये सांसों को बचाने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीर पूर्व मध्य अरब सागर में चल रहे सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की है। इस एक शख्स को बचाने के लिए नेवी के जवानों ने जी जान लगा दी है।
ये दूसरी तस्वीर दमन की है, जहां कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर से समंदर में फंसे लोगों को बचाने का काम जारी है। चारों ओर तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसे में कोशिश है कि ताउते तूफान की वजह से समंदर में फंसे लोगों को बचाया जा सके। दरअसल चक्रवाती तूफान ताउते के चक्रव्यूह में देश के 4 बड़े जहाज फंस गए। ये चारों जहाज अरब सागर में थे और इसमें सैकड़ों लोग सवार थे। समुद्री तट से ये जहाज काफी दूर थे, जिसकी वजह से ये समंदर में ही फंस गए। दरअसल चक्रवाती तूफान में 3 जहाज और 1 बजरा समंदर में फंसे थे। इन चारों में सबसे ज्यादा लोग P305 बजरे पर थे। इसमें 273 लोग सवार थे, जिसमें 177 लोगों को बचा लिया गया। INS कोलकाता और INS कोच्चि ने लोगों को रेस्क्यू किया। बाकी लोगों को बचाने का काम भी जारी है। जिन लोगों की जान बचाई गई वो राहत की सांस ले रहे हैं और जो अभी तक फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए नौसेना और कोस्ट गार्ड जी जान। बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर भी समंदर में फंसा था। इस जहाज में 137 लोग फंसे थे। इन सभी को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचा लिया गया है। अरब सागर में फंसे ऑयल रिंग सागर भूषण में 101 लोग सवार थे। INS तलवार के जरिए इन लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। अच्छी खबर बार्ज SS3 से भी नहीं आई है। इसमें 196 लोग सवार थे। इन्हें बचाने के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 4 INS जहाजों के जरिए समंदर में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। कुछ कामयाबी भी मिली है और कुछ मुश्किलें भी आई हैं। समंदर में तूफान अब थम चुका है। उम्मीद की जा रही है कि बाकी फंसे लोगों को भी बचा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल इससे बड़ा है। सवाल ये है कि जब 5 दिनों से अलर्ट था कि अरब सागर में तूफान आने वाला है, तो इन लोगों को पहले से रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? आखिर जो लोग फंसे हैं उनकी जान की जिम्मेदारी किसकी है? क्या तूफान को देखते हुए 4 से 5 दिन के लिए ONGC का काम रोका नहीं जा सकता था? क्या सरकार की इजाजत से ये लोग समंदर में तूफान के दौरान भी काम करते रहे, या फिर किसी निजी कंपनी की लालच की वजह से ये लोग समंदर में फंसे हैं और अब पूरा समुद्री अमला इन्हें सुरक्षित बचाने में लगा है? कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। हो रही है और हवाएं हैं, जरूर हवाएं चल रही हैं, लेकिन उतना प्रेशर नहीं है जितना कल हमने देखा था। हालांकि मुंबई से सटा हुआ जो वसई और विरार का जो इलाका है, वहां पर हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। हमारे साथ कुमार पड़वी हैं, जिनकी पूरी प्रॉपर्टी इसको नुकसान हुआ और उस पूरी बेल्ट में आपको इस तरह की कई सारी और भी इस तरह की प्रॉपर्टीज